सेंटेंस, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस आगे हम पढ़ाएंगे। यदि किसी वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आ जाए, क्या आ जाए, क्या शब्द आ जाए, क्या शब्द आए, तब सबसे पहले वाक्य के आरंभ में कर्ता के वचन के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तब हम वाक्य के आरंभ में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर किसी वाक्य के आरंभ में आप क्या शब्द पाएं तो ध्यान रखना उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। किसकी, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, अगर कर्ता एक वचन है तो उसकी जगह हैज रख देंगे और कर्ता बहुवचन है तो क्या रख देंगे, हैव रख देंगे। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, यानी वाक्य में क्या चीज पहले आएगी और क्या अंत में आएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट रखें। अगर वाक्य हमारा नकारात्मक है तो उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो इसके बाद, और तब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ रहता है तो वो अदर वर्ड्स होते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स लगाए जाएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। समझ लीजिए स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, अगर नकारात्मक वाक्य है तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स अगर रह जाते हैं तब, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, क्या उन्होंने तुम्हारा काम कर दिया है, क्या उन्होंने तुम्हारा काम कर दिया है। तो हैव दे, उन्होंने की अंग्रेजी यहां दे आएगी, हैव दे डन, डन माने कर दिया है, मुख्य क्रिया है डन योर वर्क, हैव दे डन योर वर्क। दूसरा वाक्य है, क्या हमने तुम्हारा कलम चुराया है, क्या हमने तुम्हारा कलम चुराया है। हैव वी किसके लगेगी, हमने की लगेगी, हैव वी स्टोलन, STOLN स्टोलन योर पेन। क्या अध्यापक ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, क्या अध्यापक ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है। समझते चलना साथ साथ। तो हैज ए टीचर या द टीचर लगा सकते हैं, हैज द टीचर, और नहीं वाला वाक्य है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाइए, हैज द टीचर नॉट टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, टॉट इंग्लिश। समझ में आ गया।
यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनकी पहचान क्या होती है? यदि किसी वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं क्या शब्द की, बल्कि उसकी जगह पे कर्ता के वचन के अनुसार हम सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्ता ही, सी, इट या एक वचन होता है तो क्या की जगह पे हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर कर्ता हमारा यू, दे, वी, आई या फिर बहुवचन होता है तो उसकी जगह पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट और कर्ता, नॉन उसमें वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और अदर वर्ड्स के बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देख लीजिए, क्या उन्होंने तुम्हारा काम कर दिया है? हैव दे डन योर वर्क। इसी तरह से क्या हमने तुम्हारा कलम चुराया है? हैव वी स्टोलन योर पेन। इसी तरह से क्या अध्यापक ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है? हैज द टीचर नॉट टॉट इंग्लिश।